नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 8 की जो हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3, इसके अध्याय संख्या 1 लाख की चूड़ियाँ। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं लाख की चूड़ियों के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले कहानी से। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का आंसर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है। लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू मनिहार उसे सबसे अच्छा लगता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां रंग बिरंगी होती थी जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहकर पुकारते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को मामा न कहकर बदलू काका पुकारता था। प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 2 को देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको लिखना है। वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए अन्य वस्तु देना। जब हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं और बदले में पैसा न देकर अन्य कोई वस्तु देकर अपनी मनचाही वस्तु ले लें तो वह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हम देखते हैं। पंक्ति में लेखक ने समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। जिस काम को 10 व्यक्ति अलग अलग तरीकों से करते थे, अब एक अकेली मशीन सैकड़ों लोगों का काम स्वयं कर लेती हैं। इससे अन्य लोग बेकार हो जाते हैं, मानो सबके हाथ कट गए हो। इस पंक्ति से लेखक लोगों को लघु उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में छोटा व्यवसाय करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बदलू के मन में उसके रोजगार के छिप जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। इसलिए लेखक बदलू से मिलने के बाद सोचता हुआ कहता है, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, जिसका अर्थ है मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लोग, लाखों लोगों के व्यवसाय रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 5। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि मशीनी के युग आने के बाद बदलू का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियाँ अब कोई पूछता भी नहीं था। उसकी गाय बिक गई, उसका शरीर ढल गया, उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। साथ साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इन सब का कारण था उसका रोजगार न होना था, जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। अब आगे है प्यारे बच्चों कहानी से आगे। इसका प्रश्न संख्या 1। आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मेले में बाजार में रंग बिरंगे खिलौने बिकते हुए देखे हैं जिन्होंने मेरे मन को मोह लिया। पूछने पर पता चला कि ये खिलौने मिट्टी के बने हुए थे। मैंने खिलौने बनाने वालों के लिए गीली चिकनी मिट्टी को कुम्हार से लिया, इन्हें बनाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। बाद में मैंने इस कला को अपनी दादी से सीखा और अब मैं अच्छे खिलौने बना लेता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का अर्थ है जो लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और जयपुर में सर्वाधिक होता है। लाख से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं। लाख से सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं। इनमें चूड़ियाँ, कंगन आदि मुख्य रूप से आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
अनुमान और कल्पना से संबंधित जो प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन भी हम कर लेते हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अब बढ़ते हैं वापस अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं कि घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। उत्तर लिखेंगे। हम उनका स्वागत आदर भाव से करेंगे, उन्हें प्यार से घर बैठाएंगे, उन्हें जलपान कराएंगे, उन्हें अच्छे से खाना पीना खिलाएंगे, उनका सम्मान कर अतिथि देवो भव का कर्तव्य निभाएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? यहाँ की दिनचर्या कैसे अलग कैसे होती है, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 का उत्तर है हम छुट्टियों में अपने मामा के घर जाना पसंद करेंगे। वह एक ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर वातावरण शहर के वातावरण से बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ होती है। सुबह सुबह सैर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि मौसम अत्यधिक सुहावना हो जाता है। गांव के चारों ओर हरे भरे वृक्ष उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। वहाँ की दिनचर्या हमारे यहाँ की दिनचर्या से एकदम अलग है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 का उत्तर देखते हैं। यह सत्य है कि प्रतिदिन मशीनी युग में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन का एक अनोखा उदाहरण है इन्वर्टर। पहले लोगों के घर बिजली भी नहीं होती थी। धीरे धीरे यह परिवर्तन भी बदल गया, लेकिन इसके बाद भी बिजली का आना जाना होता रहता है। लेकिन अब परिवर्तन यह हुआ कि जब बिजली होती है तब इन्वर्टर नामक उपकरण बैटरी को चार्ज किया जाता है। इसके बाद कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कि बिजली के जाते ही इन्वर्टर की मदद से बिजली चल जाती है। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर देख लेते हैं। उत्तर है कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। आज प्रतिदिन नए नए आविष्कार और चीज़ें प्रचलन में आ रही हैं। बाजार अब पहले की तरह छोटा नहीं रहा। अब बाजार का रूप दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। विभिन्न प्रकार के सामान के डिजाइनों में परिवर्तन का कारण लोगों की रुचि को बढ़ाता है। यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि परिवर्तन ही जीवन है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 5, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो प्यारे बच्चों, खान पान और रहन सहन से संबंधित जो है इसके पक्ष विपक्ष में एक लेख तैयार किया है। इसको उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में बदलाव आना स्वाभाविक है। बदलाव हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी देखने को मिलता है। कुछ लोग आज फास्ट फूड को उचित ठहराते हैं और समझते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड ही उत्तम भोजन है, जबकि अन्य कुछ लोग शरीर के लिए हानिकारक मानते हैं। उनके अनुसार फास्ट फूड शरीर को गलाने और बिगाड़ने का काम करता है। यह पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है जो दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। भाषा की बात, इससे संबंधित प्रश्न संख्या 1 है जो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संख्या 1 का जो क देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को आपको स्वयं पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 का क क्या है? बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। अब इसकी व्याख्या हम करेंगे कि लेखक उस पंक्ति को माध्यम से बदलू मनिहार की मनोदशा को दर्शाते हैं। वे यह कहते हैं कि बदलू संसार में सबसे अधिक यदि किसी बात से चिढ़ता है तो वो कांच की चूड़ियों थी। कांच की चूड़ियाँ मशीन युग के बढ़ते प्रचलन का प्रतीक हैं जो उसे मन को दुख और कष्ट पहुंचाती हैं। इसी कारण से बदलू कांच की चूड़ियों से चिढ़ता है। बढ़ेंगे आगे। ख, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो प्यारे बच्चों, इस ख प्रश्न की जो है उत्तर है, व्याख्या करेंगे कि लेखक ने उक्त पंक्ति बद्दू मनिहार के मुख से कहलवाई जो समाज में मशीन युग के बढ़ते चलन पर गहरा कटाक्ष है। यह बात एक गहरा दर्द लिए हुए। इस एक पंक्ति में समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के कष्ट और पीड़ा की छाप लगे हुए हैं, क्योंकि मशीन युग ने सभी छोटे व्यवसायों के हाथ काट कर रख दिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको जो क और ख जो प्रश्न है इनका सॉल्यूशन करना है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 2 जो दे रखा है देख लेते हैं कि बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र हैं और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। अब इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, संज्ञा की परिभाषा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब इसके उदाहरण हैं जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, यानी व्यक्ति विशेष का नाम। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार द्वारा जानी जाती वाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न इसका आकार और वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। और पाठ के तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर उदाहरण। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, तीनों जो संज्ञा हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देने। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बदलू और रज्जो, जातिवाचक लड़के और बच्चे, और भाववाचक अच्छा और सुंदरता। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको शब्द रूप में परिवर्तन करना है। अब मर्द को मर्द भी कहते हैं, देखकर, मुखातिब, समय, बखत, अच्छी लगन, फबना। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की, इसके जो चैप्टर संख्या 1 है लाख की चूड़ियाँ, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आपको कक्षा 8 के हिंदी विषय की संपूर्ण जो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।